नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जनवरी की 24 डेट है और मैं अपने बहन भाइयों को गुलाब की एक और खुराक के बारे में बताऊंगी। तो जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास खूब सारे ऑप्शन रहते हैं। हम कई सारे मसालों का भी इस्तेमाल करते हैं और वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, कई सारी तरह की पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा ही प्लांट है, ये देखिए कितने सारे फूल आए हैं इस पर। ये देख रहे हैं, ये एक ही पौधा है, ये इस तरह से। तो इस पे ये एक फूल आया है, एक, और ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, और ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, और ये 10, और ये 11 खिले हैं, और ये दो कल खिल जाएंगे। एक, दो, और ये दो फ्लावर बड जो हैं ये छोटे छोटे हैं, ये दो। तो टोटल ये 15 हैं। तो जो कि दो कल खिल जाएंगे और दो थोड़ा बाद में खिलेंगे। तो ये देखा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगे जो इनके फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो उन्हीं से ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो मैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही जो मैंने वीडियो नंबर बनाया था 898, उसमें मैंने कुछ आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना बताया था। और आज फिर मैं इस पे एक और न्यूट्रिएंट से भरपूर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी, और वो क्या है अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर बीच में मैं बता दूं, मेरे बहन भाइयों ने ये सनफ्लावर के बारे में पूछा है, तो इस पे मैंने 616 जो मेरा वीडियो नंबर है उस पर मैंने जानकारी दी हुई है कि ये तो जो सनफ्लावर है ये ऑल सीज़न एनुअल है। तो ये सब सीज़न में होता है, कब कब लगाया जाता है, तो वो आप मेरा वीडियो नंबर 616 देख सकते हैं। तो अब हम जानकारी करते हैं गुलाब पे कैसा फर्टिलाइज़र बनाएं। ये आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, तो ये मैंने मोरिंगा की पत्तियों का बनाया है। तो आप सब जानते ही हैं कि मोरिंगा भी बोलते हैं, मोरिंगा, और उसके अलावा सहजन बोला जाता है, मुनगा भी कहा जाता है। तो आपका जो मन कहे आप करे वो आप कह सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाज़ार में तो आप जानते ही होंगे इसके कैप्सूल वगैरह भी मिलते हैं, और सब्जी तो इसकी बहुत ही फ़ायदेमंद रहती ही है। तो इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जो विटामिन ए होता है वो गाजर से 4 गुना ज़्यादा होता है, पोटाशियम केले से 3 गुना ज़्यादा होता है, कैल्शियम जो होता है दूध से 4 गुना ज़्यादा होता है, विटामिन सी जो होता है वो ऑरेंज से 7 गुना ज़्यादा होता है, और आयरन पालक से 25 गुना ज़्यादा, प्रोटीन दही से 2 गुना ज़्यादा माना जाता है। और इसके साथ साथ मैं इसमें क्या मिलाती हूँ, मैं ये जैसे हरी पत्तियों का भी ये बना लेती हूँ, और लहसुन जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो जो 8-9 कलियाँ हैं आप लहसुन के भी इसमें पीस लीजिए। लहसुन में क्या पाया जाता है, खूब सारा सल्फर पाया जाता है। फिर प्याज का इस्तेमाल भी अगर आप कर सकते हैं, लहसुन नहीं करना चाहे तो प्याज भी। तो खाली लहसुन का भी आप जो है ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। तो अगर इसमें मिला लें आप, फर्टिलाइज़र में जो भी बनाते हैं उसमें भी मिला लें, तो वो भी खूब काम करता है। तो जैसे हमारे प्लांट्स में मेरे कई भाई बहनों ने पूछा कि हमारे प्लांट्स में फंगस की प्रॉब्लम आती है, तो आप लहसुन और प्याज का पेस्टिसाइड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें खूब सारा सल्फर पाया जाता है और फंगस की प्रॉब्लम को दूर करता है। और जो धूप होती है वो तो फंगस की दुश्मन है ही है, फंगस को जो है दूर करती ही है। तो बस मैं ये सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा जो हरी पत्तियों के अलावा मैं तो ये रखती हूँ, मुझे जब भी मिल जाती हैं। मैंने अपने घर में खूब सारी सूखी पत्तियाँ भी जो निकाल के रखी हुई हैं, तो मैं जब कब इस्तेमाल करती ही रहती हूँ। ये इस तरह से छायादार जगह मैंने इनको इन पत्तियों को जैसे किसी दुपट्टे या चादर पे आप सुखा लो, और ये खूब न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं। जब आपको कोई इनका फर्टिलाइज़र किसी भी चीज़ के लिए बनाना है तो आप मिक्सी में पीस के इनका बना सकते हैं। और चाहे तो आप पूरा रात भर रखिए, तो क्योंकि जो पानी इसमें कुछ पानी मिलाना है, जैसे कि मैंने ये पानी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अपने लिए कठिन नहीं कर रखा हुआ कि इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना पानी मिलाना चाहिए। बस आराम से ये पिस जाए और कुछ भी चीज़ बेकार ना जाए, ये इस तरह से। और अगर आप ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसको 1 हफ्ता रख सकते हैं, और 1 मुट्ठी गुड़ की डाल दीजिए। तो आप जानते ही हैं, अगर आप ऑर्गेनिक जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्गेनिक जो कोई भी कैसे भी जैसे लगाते हैं चीज़ें, तो प्लांट्स को जो है
फर्मेंट की हुई चीज़ें बहुत ही पसंद आती हैं। अगर इसमें एक मुट्ठी गुड़ मिला देते हैं तो जो है इसमें फर्मेंट होने में उसको हेल्प मिलती है। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया जो फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स के लिए बना सकते हैं, किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं, तो उसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहते हैं। और अगर आप एक हफ्ता 2 दिन रखते हैं, आजकल तो ठंड के दिन है, 3-4 दिन भी रखेंगे तो कोई फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ज़्यादा जैसे गर्मी हो रही है, दिन में बहुत तेज़ धूप होती है, गर्मी होती है, तो फिर आप जो इसको ये आपका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो रहा होता है, तो उसमें अगर हिलाते भी नहीं है, फंगस की लेयर सी आ जाती है, तो आप सॉलिड वाला जो हिस्सा ऊपर तैरता है उसे निकाल दीजिए और छान के नीचे पानी को कुछ मग पानी के मिला के, 1 मग इसका ले लीजिए और जो 4-5 पानी है सादा पानी का मिलाइए। तो हर एक चीज़ में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर प्योर इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे जो प्लांट्स की पत्तियाँ हैं वो बर्न हो सकती हैं, प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा दूसरा पानी मिलाना पड़ता है। तो अब मैं इसको छानूंगी और अपने पौधे में दूंगी, तो किस तरह से देना भी बताती हूँ। ये मैंने इस तरह से छान लिया इसको और 5 मग ये वाले ऐसे पानी के मिलाऊंगी, तो फिर मैं अपने ये प्लांट में दूंगी। अभी आपको दिखाती हूँ। ये आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। ये 5 मग मैंने, 1 मग इसका डाला और 5 मग मैंने इसका डाला, तो इतना पतला हो गया है ये इस तरह से। तो आप स्प्रे बोतल में डाल के स्प्रे भी कर सकते हैं, ये सारे पौधे भी स्प्रे कर सकते हैं। उससे क्या है कि सैप सकिंग जो है इंसेक्ट, उन पे कंट्रोल होगा। और दूसरी बात यह है कि फंगस के लिए मैंने आपको बताया कि बहुत ही बढ़िया है। तो ये देखा इस तरह से। अब देना कैसे है, तो ये इस तरह से ये ऐसे डाल दें, ऐसे डाल देना, बस ये डाल देना। तो जब वैसे तो ये गुलाब के फूल हैं, पूरा साल भर ये खिलते रहते हैं, बट यहाँ पे मौसम अच्छा होता है, जहाँ फिर जो लोग टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। चूँकि मेरे पास सिर्फ गुलाब ही नहीं है, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इतनी केयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जिन जगहों में थोड़ी ठंडक बनी रहती है मई जून में, तो वहाँ तो उस मौसम में भी अच्छे से चलते हैं। बट मैं फिर गर्मियों में मैं कुछ भी केयर नहीं करती हूँ। फूल तो आते हैं पर बहुत ही मरी जैसी हालत में होते हैं, तो मैं वैसे ही चलने देती हूँ। तो अब देखिए इस टाइम इन्हें फिर जब ये फूल आने वाले होते हैं, तो मैं फिर जब थोड़ी ठंडक बनती है, फिर मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र देना इन्हें पसंद करती हूँ। तो ये देखा आप, कितने सारे फूल, कितने अच्छा लगता है देखना। तो ये है ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र का कमाल। ये देखा फूलों से ये पूरा लद गया है, भर गया है ये पूरा इस तरह से। और बाकी जो चीज़ें बताई हैं मैंने, वो मेरे आप पुराने वीडियोस देखते जाइए और आपको पूरी जानकारी उनमें मिलती रहेगी। तो मैं ये पूरी चीज़ें क्योंकि एक वीडियो में बताऊंगी तो फिर ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ये देखिए मेरे यहाँ कितने बड़े बड़े गुलाब खिल रहे हैं, देखा आपने, बहुत बड़े बड़े गुलाब खिल रहे हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और ये भी खिल रहे हैं क्योंकि शाम का टाइम होने जा रहा है, तो ये थोड़ा साफ़ भी नहीं आ रहा है इस तरह से। तो मेरे कई भाई बहनों की शिकायत रहती है, उनका कहना है कि हमारे जो फ्लावर बर्ड्स हैं खिलते नहीं हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, धूप की कमी हो, जहाँ सैप सकिंग इंसेक्ट लगे हों, तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। नहीं तो ये फूल बहुत ही अच्छे से खिलते हैं। बाकी मेरा ये ब्लैक टाइगर रोज़ भी ये देखो सही सलामत है, जो आपके सामने उस दिन मैंने फंगस हटा के फर्टिलाइज़र इसमें दिया था। तो मेरे प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके भी नहीं आएगी। नमस्ते जी, शुक्रिया। अगर मैं कुछ बताना भूल गई होंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी तरह से केयर करके अपने गार्डन में ये ढेरों फूल ये देखिए ऐसे पा सकते हैं आप। कितने प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी पुराने वीडियोस भी देखिए, उनमें भी आपको खूब सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी।